हैं जो पैदाइशी मुस्लिम फैमिली में नहीं पैदा हुए हैं, या फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है अपनी जिंदगी के किसी दौराहे पे, एंड दे हैव मूव्ड फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन या फिर नो रिलीजन एट ऑल इनटू इस्लाम। अक्सर जब कोई किसी रिलीजन से हिंदुज्म में कन्वर्ट होता है या क्रिश्चियनिटी में या फिर किसी और रिलीजन की तरफ जाता है तो हम उसको कन्वर्ट बोलते हैं, पर इस्लाम में हम ये रिवर्ट टर्म यूज करते हैं क्योंकि ये मानना है कि एवरी चाइल्ड, जो हर एक बच्चा पैदा होता है, इज बॉर्न विद द स्टेट ऑफ फित्रा। उसकी एक नेचुरल प्री डिस्पोजिशन होती है एक कि वो अल्लाह की वननेस को मान सके, और इसलिए जब हम इस्लाम की तरफ वापस आते हैं, इसको रिवर्ट होते हैं, सो वी बिकम एज प्योर एज अ चाइल्ड, और इसीलिए ये टर्म यूज किया गया है उन लोगों के लिए जो इस्लाम में रिवर्ट होते हैं। तो कुछ पॉपुलर रिसर्च रही है इस बारे में कि क्यों इस्लाम में लोग रिवर्ट करते हैं, क्या रीजंस रहते हैं, और क्या अलग अलग वजह हो सकती हैं किसी की इस्लाम अपनाने के लिए। तो कुछ ऐसी वजह यहाँ पे लिस्टेड हैं, जैसे कोई हो सकते हैं लोग ऐसे इसलिए इस्लाम अपनाते हैं क्योंकि वो इस्लाम के बिलीव्स और टीचिंग्स में यकीन रखते हैं, और या फिर उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ा होता है, एकेडमिकली उसको अप्रोच किया होता है, और फिर वो रिवर्ट होते हैं, या फिर उनको एक कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है, बिकॉज वी नो दैट इस्लाम रेस्ट्स ऑन प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी एट इट्स कोर। तो बहुत लोग उस चीज के लिए भी रिवर्ट होते हैं। कुछ लोग इसलिए रिवर्ट होते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान से शादी करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक पब्लिक लीडर को फॉलो करते हैं या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं इसलिए रिवर्ट होते हैं। तो अलग अलग वजह होती हैं, और हर वजह का अपना अपना एक प्रपोर्शन होता है कि कुछ लोग शायद, अगर हम 100 लोगों से बात करें तो ऐसा नहीं है कि 20-20 लोगों ने हर वजह से रिवर्ट किया है इस्लाम में। कुछ लोगों ने टीचिंग्स की वजह से रिवर्ट किया होगा, और कुछ लोगों ने शायद कम्युनिटी बिलोंगिंग की वजह से रिवर्ट किया होगा, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैं इसलिए फिगर्स नहीं देना चाहूंगी बिकॉज वन ऑफ द वेरी सेंट्रल पॉइंट्स जो मैंने रियलाइज किया है एज अ रिवर्ट, जब भी किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और कोई पूछता है मुझसे, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि व्हाट मेड यू डू दिस, व्हाई हैव यू रिवर्टेड टू इस्लाम। और ये सवाल काफी बार आया है और मैंने काफी बार इसका जवाब भी दिया है, पर नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे लगता है कि जब हम किसी को जवाब देते हैं कि दिस इज व्हाई आई रिवर्टेड टू इस्लाम और दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट, we open our reason to interpretation. We open our reason and we sort of do unboxing and boxing कि अब सामने वाले के हिसाब से हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, एंड वो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल जर्नी और जर्नी टुवर्ड्स इस्लाम को थोड़ा takes a back seat and my reason becomes very predominant in that conversation. इसीलिए one of the critical lessons that I have learned as a revert and I would want to share is that the reason why somebody reverts should be a personal story until they choose to let it out. And it is very important that we also understand this, that when we start asking reasons or when we are wanting to listen to stories of why somebody reverted, we are putting them in boxes, and this exposes our reasons ki haan theek hai, ye sahi ho sakta hai, galat ho sakta hai, this is a good enough reason, this is a bad enough reason, and all of that. In fact, there have been people who have told me ki theek hai, maybe 5 years down the line you will not you might not follow this, this is just something, this is temporary. And this mostly happens because they probably associated something to the reason of why I'm at work. So to avoid that overwhelming exposure to somebody else's interpretation कि आप क्यों revert कर रहे हैं, आप क्यों इस्लाम follow कर रहे हैं, it becomes very important to not stress on the reason of revert, but rather the process of this person into Islam and the spiritual growth of that person जो उन्होंने इस्लाम में आके attain की है. तो इसके आगे मैं बताना चाहूंगी कि when I revert in the very beginning, there were phases that I went through. There were some very critical points in my life in the last few months since I reverted. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखी, जो मैंने पढ़ी, लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अपनाए, एंड आज when I look back at it, so I'm very grateful that वो चीजें, वो बदलाव उसी टाइम पे आए
जिस टाइम पे मुझे आज लगता है कि वो आने चाहिए थे. They couldn't have been a better time. For instance, I started reading about Islam in the beginning and to understand कि today Islam is the fastest growing religion in the world. It's so much so कि 2050 तक ये प्रोजेक्ट किया गया है काफी रिसर्चेस में कि Islamic group or Muslims will be the biggest religious group in the world, and Indian Muslim population will be the largest Muslim population in the country, in a given country, after the Hindu majority that comes. तो अगर एक ऐसा मजहब है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग अपना रहे हैं आगे चल के, तो हाउ कुड व्हाट कुड बी रॉन्ग इन दिस रिलीजन कि इतना प्रोपेगेंडा है. हम इस्लाम को टेररिज्म से एसोसिएट करते हैं, हम इस्लाम को women oppression से associate करते हैं, and we absolutely fail to see that Islam stands for love, peace and harmony. Islam stands for women's rights. Islam stands for social equality at its core. And the popular media, the popular opinion today chooses to completely ignore it. So much so कि जो views हैं आज society में, they're diametrically opposite हैं to what the religion preaches. So that's how my interest started in exploring what is really so much about this religion that it's spread, taught, preached in this way, or it is talked about in this way. So that came at a point that couldn't have been a better point. मतलब उससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था for something like this, for me Islam, to start reading about Islam. उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे the things that I read, जो मैंने पढ़ा वो मुझे मैनिफेस्ट होता दिखा, मतलब होते हुए दिखा in my everyday practices and in my everyday emotions. For example, कुछ ऐसी अगर चीज है जो मेरी जिंदगी में उस टाइम अच्छे से ठीक से नहीं जा रही थी, सो मैंने कहीं आई हर्ड दिस व्हाइल आई वाज रीडिंग कि बहुत बार हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हमें नहीं चाहिए होता, या फिर वी वांट समथिंग और हमें नहीं मिलता, पर अल्लाह ताला डज इट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट, क्योंकि वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, जो एक्सपोजर जो उनको दिख रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो वो हमारे लिए करते हैं दैट्स इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट. तो आई कुड रिलेट दोज थिंग्स टू माई लाइफ. जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी, जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, एंड आई लर्नड स्लोली टू प्लेस ऑल माई ट्रस्ट इन अल्लाह. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इससे माई all I don't have to worry about my problems. I only have to look up to Allah Ta'ala and he will take care of the rest. So वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो रुझान होता है after I started reading things, that came at a very important point in my life. Then revert होने के कुछ महीने पहले तक I did not know how to pray namaz, and often I would wonder कि मतलब ये कैसे होगा, will I need somebody's help, and कैसे I will start doing this because such an important part of the religion. But this also एक ऐसे वक्त पे हुआ तो मुझे आज नहीं लगता कि इससे बेहतर वक्त हो सकता था for learning how to pray. I prayed in the month, I learned how to pray in the month of Ramadan. और जो मुझे लगता था कि शायद मुझे बहुत वक्त लगेगा सीखने में, वो मैंने काफी आसानी से सीख लिया. एंड व्हाट आई टुडे फील कि इट वाज आल्सो सपोर्टेड by Allah Ta'ala that I could actually learn how to play. And there was no human intervention. I did not approach a friend. मैंने किसी से पूछा नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है. मैंने खुद से सीखा, और उस वक्त my only support was Allah Ta'ala, and it happened in the month of Ramadan. तो मुझे आज भी when I look back at it मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस टाइम ये सीख पाई और आज मैं नमाज पढ़ सकती हूँ. Then of course there were a lot of lifestyle changes. जिस तरह जो मैं खाती हूँ, जो मैं पहनती हूँ, द वे आई टॉक, द वे आई अप्रोच थिंग्स, मतलब किस तरह से मेरी सोच में बदलाव आया था काफी. तो इनिशियल डेज में काफी कुछ हो रहा था. ऑफ कोर्स सब कुछ एक साथ नहीं हुआ, एंड आई थिंक कि सब कुछ एक साथ नहीं हुआ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दिस कुड हैव बीन, इट कुड बी वेरी ओवरवेलमिंग. अक्सर हम सोचते हैं कि जब कुछ ऐसा होता है, कुछ बड़ा होता है, लेट्स से लाइक फॉर एग्जांपल हियर रिवर्टिंग टू अ रिलीजन, मेनी पीपल से कि इट वाज एन एपिफनी, कुछ एक
एक बड़ी कुछ चीज हुई और मुझे लगा कि बस मुझे ये करना है। ऑन द कॉन्ट्री मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इस्लाम, इट केम स्लोली, हिस्सों में आया, धीरे धीरे आया। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूरी था कि सब कुछ एक साथ ना सीखना, एंड टू गिव इट टाइम एंड टू अंडरस्टैंड बिफोर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिवर्ट टू नो कि आप ये सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट दिस इज समथिंग यू आर डूइंग बिकॉज यू बिलीव इन इट। सो ये इनिशियल डेज थे मेरे, कुछ पहले के महीने एज अ रिवर्ट। मैं स्टार्ट रीडिंग टू प्रेइंग एंड टू अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल, लिटिल स्मॉल लाइफ एंड आल्सो सम बिग लाइफस्टाइल चेंजेस दैट केम इन द प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे फर्स्ट मोमेंट्स थे विच आर वेरी यूजुअल फॉर अ बॉर्न मुस्लिम, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, एंड अगेन केम एट अ वेरी राइट टाइम। So one of my first visits to masjid, it was एक unplanned visit थी। जब वहाँ पे I was passing by and then I ended up visiting a masjid। और जब मैं वहाँ गई तो it was a very different feeling, because I was not there to go to the masjid, but then I remember this incident when I visited। So मैं वहाँ पे वजू कर रही थी, and then as I finished, एक there was a lady जो आई और she kept her hand on my shoulder। एंड यूजुअली ये हमारा रिफ्लेक्स रहता है कि कोई हमें पीछे से पैट करे या फिर शोल्डर पे हाथ रखे, तो हमें लगता है कि उनको हमसे कुछ कहना है, एंड यू टर्न टू देम। सो मैं आई टर्न टू हर एंड आई रियलाइज कि उनको मुझसे कुछ नहीं कहना था, वो जानती भी नहीं मैं कौन हूँ। शी जस्ट टुक माई सपोर्ट। उनको मेरा सपोर्ट लेना था, इसलिए उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने वो बैठी बगल में, एंड देन शी मूव्ड ऑन। उनको जो करना था वो कर रही थी। दैट मेड मी रियलाइज कि दिस रिलीजन अलाउज यू कि आप कैसे एक अननोन इंसान पर भी डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो इस्लाम फॉलो कर रहा है, वो अल्लाह ताला को फॉलो कर रहे हैं, एंड यू विल फाइंड दैट एक्सेप्टेंस एंड दैट ब्रदरहुड एंड दैट कम्युनिटी बिलोंगिंग, आप कहीं भी चले जाओ। सो very small little incident, but that really stayed with me and stays with me even till today, whenever I visit the masjid. Then came the Eid, then was Bakrid, then was Ramadan, and I was lucky enough कि मैं अपने मुसलमान दोस्तों के बीच में थी, who made me feel like a part of the community, and did not make me feel at all that this is something new to me, or it was just very normal. And I think I've been lucky to alhamdulillah to be a part of such kind of gatherings on Eid and Bakrid and during Ramadan. Coming out as a reward was of course एक ऐसी चीज है जो अभी तक चलती आ रही है। अलग अलग मौकों पे अलग अलग लोगों को बताया है मैंने, पर अगेन उन सबके रिएक्शंस, किसी का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं रहा, सवाल रहे हैं लोगों के, और कुछ suggestions भी रहे हैं from where they come from or from the how they that they know me. But the biggest support that I have received has been from both of my Muslim and non-Muslim friends and acquaintances and everyone that I know. ऐसा नहीं रहा है कि अगर मुसलमान है तो कुछ ज्यादा सपोर्ट किया है, या फिर अगर नॉन मुस्लिम्स है तो उन्होंने नहीं सपोर्ट किया है। दे हैव ऑल कम टुगेदर एंड क्रिएटेड अ सेफ स्पेस फॉर मी, जहाँ पे मैं उनको बता सकूं कि मैं क्या फील कर रही हूँ, एंड व्हाई हैव आई अडॉप्टेड दिस रिलीजन, व्हाई डिड आई चूज टू बी अडॉप्ट दिस रिलीजन। और these three things put together, ये जो फर्स्ट मेरे रहे हैं, जो पहली बार किसी को बताना कि I have chosen to revert to Islam, या फिर मेरी पहली ईद, या फिर मेरे पहले मस्जिद का विजिट, have been very important memorable moments for me, जो शायद मेरी लाइफ जर्नी तक मेरे साथ रहेंगे। Then like I said, Muslim groups रहे हैं, non-Muslim groups रहे हैं मेरे, जो who have been equally receptive. Muslims have particularly supported me through teaching me about things। जैसे अगर मेरे कुछ सवाल हैं तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ, अगर कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं, कुछ टॉक्स हैं, कुछ ऐसे बुक्स रेकमेंड करना, Muslim friends have come out and taken the initiative to make me feel welcome and to give me knowledge about the religion in general. Similarly, non-Muslim friends have
ने मुझे एक नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड किया है, जहाँ पे अगर मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं जो रिवर्ट होने के पहले कुछ थी और अब कुछ हैं, तो अगर वो बदल गई हैं, तो दे हैव नॉट questioned those things. उनको they understand that it is a consequence the the religious practice, and therefore it's not something that is, I am not changing as a person. It's just, I am still a friend, that I'm still the same friend that I was to them earlier. और शायद मेरी practices change हो गई हैं, but they have been very supportive to let me continue doing and following the religion the way I want to. एंड देयरफॉर इन दोनों ग्रुप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. इनफैक्ट सो मच सो, जब मैंने पहला रोजा रखा था, तो आई वाज एट अ फ्रेंड्स प्लेस हु इज अ नॉन मुस्लिम, एंड शी वोक अप इन द मॉर्निंग एंड prepared the sehri for me. और दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड द कंट्रीब्यूशन जो मेरे सर्कल्स में मेरी तरफ किया है आफ्टर मी बीइंग इन रिवर्ट हैज बीन the greatest support system that I have received since I have reverted to the religion. So I would come to the highlight the role of the Muslim community. कि हम as a Muslim community, how can Muslims, born Muslims, support revert Muslims? But before I get into my method ways, I would probably request, अगर आप में से कोई 2-3 लोग unmute करके बता पाएं कि if you have come, अगर आप किसी रिवर्ट को जानते हैं, या फिर अगर कभी आप किसी रिवर्ट से मिले आगे, तो वो एक चीज क्या होगी जिससे आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उनकी उनकी एक तो ये बात है कि जो चीजें एक साथ होने वाली हैं, कम्युनिटी वाले जो इवेंट्स होते हैं, ईद हो, रमजान हो, उनमें उनको इंक्लूड करना, क्योंकि उनकी मुस्लिम कम्युनिटी में उस वक्त दोस्त नहीं रहते हैं, तो एक इनिशिएटिव लेना और उनको इंक्लूड करना, एक मेरे जहन में तो ये आ रहा है. पहले मुझे लगता है कि पूछना, आई थिंक हमें उन्हीं से पूछना चाहिए कि व्हाट वुड दे नीड, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत एक अलग किस्म की होगी. लाइक यू सेड कि सबके रीजंस अलग होते हैं और प्रोसेस भी अलग होता है. तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर टू रिमेम्बर देम एंड जस्ट लाइक रीअश्योर कि हम हैं और आपको क्या चाहिए आप बताइए. ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, विल कम बैक टू इट. जैसे 2 पॉइंट्स यहाँ पे रेज हुए, उनको कम्युनिटी इवेंट्स में इंक्लूड करना और उनसे खुद पूछना कि व्हाट, ऐसा क्या है जो वो चाहेंगे, जिसमें वो हेल्प चाहेंगे, जिसमें वो मदद चाहेंगे. तो इससे पहले कि आई मूव ऑन टू वो रीजंस, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जो हाल ही में मेरे साथ हुआ था. तो ऑफिस में नमाज पढ़ने के बाद मैं वापस आ रही थी, एंड देन देयर वाज अ कलीग जिन्होंने देखा कि मेरे हाथ में जा नमाज है, एंड देन दे आस्क्ड मी कि आप नमाज पढ़ते हो? तो मैंने कहा हाँ. खैर, द डे पास्ड, एंड ऑफ द डे फिर वो मेरे पास, द पर्सन केम बैक टू मी, और उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका सरनेम क्या है, एंड हाउ दैट कॉन्वर्सेशन वेंट या कैसे टैकल हुआ वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट हियर इज कि ये, इस चीज से मुझे 2 चीजें रियलाइज हुई इस इंसिडेंट के बाद. ए, द प्रिविलेज that I have with my current name, a non-Muslim name, a non-Muslim identity in a country like India, and B, the privilege that I might consequently give up, जो चला जाएगा upon a legal conversion या फिर when I come out in the open as a revert. तो ये जो एक मिडिल पॉइंट है, एक मिडिल पॉइंट इस पूरे स्पेक्ट्रम का जिसमें मैं अभी हूँ. मेरे जैसे बहुत रिवर्ट्स हैं जो इस दौर में हैं अपनी जिंदगी के. इनफैक्ट मैंने ऐसे लोगों से मिली हूँ और ऐसे लोगों की कहानी सुनी है जिनको सालों हो गए रिवर्ट हुए हुए, प्रॉब्ली व्हेन दे वर एज लिटिल एज 14-15 years old, और आज भी इस्लाम फॉलो कर रहे हैं. पर उनकी फैमिलीज को नहीं पता, उनके फ्रेंड्स को नहीं पता, और बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि एक बहुत डर है अंदर कि हम कैसे ये बात शेयर करें. और इस पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरे हिसाब से जो प्ले करते हैं वो होती है द एग्जिस्टिंग मुस्लिम कम्युनिटी. ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, who can make them feel welcome and a part of a brotherhood.
तो इसके साथ आई वुड लाइक टू प्रोसीड। तो सबसे पहला, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन इकरा, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है जो रिवर्ट है, और वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है बेसिकली। तो आई डिड नॉट नो इनिशियली। तो जो आपने जो ये बात कही, इसका उल्टा एक पर्सपेक्टिव हुआ कि राइट नाउ यू हैव अ नेम एंड you have a privilege attached to it, right? And a country like India, you will feel that you will lose that privilege. एक इसका मैंने जो इसका उल्टा एस्पेक्ट देखा है कि I did not know that this person was a revert, he has a Muslim name, and till the time, जब तक नहीं पता होता है कि अच्छा आप तो पैदाइशी मुसलमान नहीं है, तो आप पैदाइशी मुसलमान नहीं है, हम नॉर्मली नाम से यही लगता है कि आप मुसलमान नाम है आपका, आप पैदाइशी मुसलमान है। And the moment Muslim people, you know, like suppose you visit a masjid or suppose you visit a gathering जहाँ Muslim gathering है, and people get to know कि अरे नहीं ये तो revert है, तो that is also a very crucial point, क्योंकि again you are at the same place कि अब तो मैं इस पूरी community में नया इंसान हूँ, and now they will see me as कि ये तो पैदा नहीं हुए थे मुसलमान। और मैंने पर्सनली जो देखा है कि लोग बहुत क्वेश्चन करने लगते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया। समटाइम्स दे आर इन ऑ कि सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह गेव यू दैट हिदायत दैट यू रिवर्टेड बैक, एंड समटाइम्स आई डोंट नो, इट बिकम्स वेरी वियर्ड, दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि ऐसा क्या हुआ दैट यू रिवर्टेड, यू नो। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जो मुस्लिम लोगों को सपोर्ट सिस्टम देना है, वो आई थिंक वी शुड बी ओपन अबाउट दिस सिचुएशन बोथ वेज, like on this side of the line plus on the other side of the line. डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि व्हाई शेयरिंग रीजंस ऑफ क्यों रिवर्ट हुआ कोई शुड नॉट बिकम बी इम्पोर्टेंट एट ऑल, क्योंकि वहीं से शुरू होता है ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कि अच्छा आपके पास कोई वजह होगी दैट आप रिवर्ट हुए। उस प्रोसेस से जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, जो अल्लाह ताला के करीब आए हैं, उनको मानने लगे हैं, एंड जो अब कम्युनिटी का हिस्सा है, टेक्स अ बैक सीट। तो इस केस में ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, दूसरे केस में भी अब उतना ही अप्लाई होता है कि जो सपोर्ट है मुस्लिम कम्युनिटी का, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्ट। सो इवन इफ इट्स लेट्स से 5 years, 5 साल रिवर्ट होने के बाद, 10 साल रिवर्ट होने के बाद, कभी भी ये इंसिडेंट हो सकता है। तो एज अ कम्युनिटी वी शुड बी मोर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हम ऐसे सवाल ना पूछें जो शायद किसी के प्रोसेस को यू नो तवज्जो ना दे इतनी, और उनके रीजन को ज्यादा तवज्जो दें। सो जी, हैविंग सेड दैट हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हेल्प जो मुझे मिला है और मिलता आ रहा है आज तक कम्युनिटी से इज शेयरिंग एंड इस्लामिक नॉलेज, एंड दिस गोस बैक एंड फोर्थ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ अगर पता चलता है तो आई मेक इट अ पॉइंट टू डिस्कस इट विद माय फ्रेंड्स इन द कम्युनिटी। और उन्होंने स्टार्टिंग में भी मुझे काफी चीजें बताई हैं, और इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने पूछा है, बट काफी बार उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है बताने के लिए, सो दैट एंड दिस इज देयर वे, ये उनका तरीका है टू मेक मी फील वेलकम एंड टू मेक मी फील अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। So I've been blessed to have this part of this role played by the Muslim friends in my journey. दूसरा है offering community support. अब friends one on one support दे सकते हैं, हम phone calls पे बात कर सकते हैं, हम बहुत तरीके से knowledge share कर सकते हैं, पर जो एक community support होता है कि आप ईद की नमाज अता करने जा रहे हैं, so you are in a community, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप एक ग्रुप में जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज अ कम्युनिटी दैट आई एम इन, दैट देयर इज अ सेफ स्पेस। तो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत जरूरी हैं एक रिवर्ट को फील कराने के लिए कि ठीक है, आप यू आर वेलकम इन द कम्युनिटी, नॉट बाय ओनली योर फ्रेंड्स, सिर्फ वो नहीं जो आपको जानते हैं, बल्कि वो भी जो शायद आपको जानते नहीं है पर आपको एक मुसलमान की तरह वेलकम करने को तैयार हैं इस कम्युनिटी में। Then avoiding labels, जैसा अभी बात हुई थी कि जब पता चलता है कि रिवर्ट हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं कॉन्जिक्यूटिव। इंटेंशनल भी हो वेल इंटेंशन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका कुछ गलत मतलब हो, शायद लोग क्यूरियोसिटी या सच में जानने के लिए पूछ रहे हो, बट द पॉइंट इज कि जब बहुत
वक्त लग जाता है एक रिवर्ट को अपने ऊपर से वो लेबल हटाने का कि वो मुसलमान पैदा नहीं हुए हैं। मेरी जर्नी इनफैक्ट नई है, सो दिस इज नॉट अ लेबल जो मैं विच आई नो कि रहेगा मेरे साथ फॉर सम टाइम। बट वो रिवर्ट्स जिनको बहुत साल हो गए हैं, जो किसी भी रीजन की वजह से जिन्होंने इस्लाम अपनाया, उनके साथ जब ये लेबल्स अटैच हो जाते हैं तो वही बात आ जाती है कि आप किसी को एक बॉक्स में बंद कर दे रहे हो कि ये रिवर्ट हैं तो इनको शायद इतना न पता होगा, या फिर इनको शायद हमें बताने की जरूरत है, या फिर देयर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वो जो इस्लाम में पैदा होते हैं और वो जो इस्लाम अपनाते हैं आगे जाके। तो इन लेबल्स को जहां तक हम अवॉइड कर सकें उतना बेहतर होगा। फिर रीचिंग आउट, तो अब एक ये होता है कि देयर समबडी जो मेरे साथ नॉलेज शेयर कर रहा है, देयर इज अ कम्युनिटी, बट इवन दोज जो मेरे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मुझे दे आर केपेबल ऑफ टेलिंग मी कि मैंने तो आपको ऐसा बताया था बट यू हैव नॉट बीन एबल टू डू दिस। आपने नमाज ठीक से अता नहीं की, या फिर यू डू नॉट नो कि आपको ये नहीं पता कि कुरान में ऐसा लिखा है, मैंने तो बताया था आपको, आई हैड शेयर्ड दैट सो एंड सो वीडियो विद यू। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई इस्लामिक नॉलेज शेयर कर रहा है तो आप उसी इंसान को यू कैन रीच आउट ऑल्सो फॉर विद योर प्रॉब्लम्स। तो टू ऑफर बोथ दिस काइंड ऑफ सपोर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप नॉलेज दो नहीं, बट आप ये भी कंसिडर करो कि जो एक रिवर्ट है उनको शायद समझने में थोड़ा टाइम लगे और अपनाने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लगे। एंड द पेशेंस जो एक आता है एक कम्युनिटी होने के नाते, एक बॉर्न मुस्लिम होने के नाते, is of great support to that revert. Then of course providing a safe space जहाँ पे reverts अपने experiences share कर पाए, अपनी learnings share कर पाए, अपने expectations share कर पाए। जैसे बहुत अभी बोला गया था कुछ देर पहले कि रिवर्ट से ही पूछना चाहिए कि उनको क्या जरूरत है। तो ऐसा सेफ स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पे ऐसी जरूरतें डिस्कस की जाएं इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अभी एक सेफ स्पेस में हैं जहाँ पे हम डिस्कस कर पा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स। ऐसे ही सेफ स्पेसेस कम्युनिटी के थ्रू आउट द कम्युनिटी बिल्ड करना, उनको सपोर्ट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इनेबल अ रिवर्ट। तो यही कुछ इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, which I am thankful for sharing on this platform. तो अभी किसी के भी कुछ सवाल है या फिर डिस्कशन है, so we can